हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, कल के मैंने वीडियो में 70 से 80 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल किया था और आज हम लोग 81 से 90 तक के सभी प्रश्नों का हल करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मैट्रिक की तैयारी के लिए प्रसिद्ध गाइड बीबीडी का आता है, उसी का मैं मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर क्या करवाता हूं, ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवाता हूं। यदि आपके पास भी होगा ये गाइड तो आप उससे नंबरिंग के अनुसार क्वेश्चन मिला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आपका देखिए 81 नंबर प्रश्न कहता है कि √10 गुना √15 बराबर है। तो यहाँ पे समझिए, देखिए 81 में कहता है कितना, तो √10 गुना √15। √10 को आप लिख सकते हैं 5 गुना 2। पहले ऐसे कीजिए, देखिए √10 गुना √15 ले लीजिए एक ही रूट में, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 10 को हम कैसे तोड़ेंगे, तो 5 गुना 2 के रूप में। 15 को कैसे तोड़ेंगे, तो 5 गुना 3 के रूप में। ये आपका हो जाएगा कितना, तो 5 के स्क्वायर गुना 2 गुना 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जिस पर स्क्वायर है वो बाहर निकाल जाएगा, √2 तिया के 6, यानी इसका आंसर जो होगा 5√6। ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। अब देखिए 82 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपको निकालना है। वो पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, ठीक है, वर्ग के रूप में होना चाहिए, लेकिन पूर्ण वर्ग होना चाहिए और जो 16, 20 तथा 24 से भाज्य हो, माने 16, 24, 20 तथा 24 से क्या हो, भाज्य हो, ठीक है। भाज्य हो मतलब उसे काट जाए। तो यहाँ पे देखिए 82 नंबर में सबसे पहले आप क्या कीजिए, 16, 20 और 24 का एलसीएम निकालिए, ठीक है। तो 2 से लगाइएगा 8, 2 से लगाइएगा तो 10, 2 से लगाइएगा तो 12, फिर 2 से लगाइएगा तो 4, ये आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 6। आप 2 से लगाइएगा तो 2, फिर 5, फिर 3, इसीलिए लिखेंगे एलसीएम बराबर, तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 हो गया, ठीक है। 24 बचे 20 से 120 गुना 336 होगा। फिर से देख लेते हैं, 2 से लगाएगा 8, 10, 12 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 4, 5, 12 में लगाएंगे 6 तो 6 हो जाएगा। अब 2 से लगाएंगे तो 2 दूना के 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो 5 के 5 हो गया, 6 के 3 हो गया। अब तो लगेगा नहीं, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 25 80, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 25 80, 80 तिया 240 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको इस संख्या से भाज्य हो, मतलब उसके एलसीएम से भी भाज्य हो जाएगा, ठीक है। 16, 20 तथा 24 से भाज्य हो, उसका एलसीएम 240 आया, यानी 240 से भी भाज्य होगा, याद रखिएगा। अब इसमें देखिए कि 240 से कौन संख्या काटता है, तो ऑप्शन ए में है 240। देखिए यहाँ पे कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या माने पूरा पूरा। आप ये नहीं लीजिएगा 240 से हमको काटने वाला खोजना है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग आपका नहीं है। जो 240 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, इसीलिए 240 आपका आंसर नहीं होगा। आप देखिए 2400, तो 2400 भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि 2400 का वर्गमूल निकलवे नहीं करेगा। तो वर्गमूल नहीं निकलेगा यानी वो किसी संख्या का वर्ग नहीं है, ठीक है। जब किसी संख्या का वर्ग नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग है, ना कहेंगे जी। इसलिए आपका 240 नहीं होगा आंसर, ना ही 2400 होगा। अब देखिए ऑप्शन बी में है 1600, तो 1600 है, 1600 को विभाजित कर दीजिए 240 से। अब देखिए 1 0 से 1 0 आपका कट जाएगा, ठीक है। ये 8 12 होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 80 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 8। अब यहाँ पे देखिए 8/3 है,
क्या पूरा पूरा लगेगा? नहीं लगेगा, पूरा पूरा भाग नहीं लगा, इसीलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 16, 20 तथा 24 से भाज्य हो, यानी इतना इतना तथा इतना से कट जाए। अगर कोई संख्या 3 संख्या उसको काट रहा है तो उसका तीनों का एलसीएम भी उस संख्या से कट जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आप 3600 में भाग देंगे तो 3600 में आप भाग दे के देख लीजिए, ठीक है। तो 3600 में भाग दीजिएगा कितना से? 240 से, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 30 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 15 मरतबे। यानी यही एक संख्या है जो तीनों 16, 20 तथा 24 से कौची हो जाए? भाज्य हो जाए, माने काट जाए, और पूर्ण वर्ग है। तो 3600 आपको पता होगा कि 60 का वर्ग होता है, ठीक है, 3600। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, तिरासी नंबर प्रश्न बहुत ही खतरनाक है, जो कि थोड़ा सा माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कहता है, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, ठीक है, तो n हमेशा भाज्य होगा किससे? प्रथम 1386 को अभाज्य संख्या। प्रथम 13 का मतलब देखिए, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? अभाज्य जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे, किसी और से विभाजित नहीं हो, उसी को ना कहते हैं जी। अब देखिए, प्रथम 13,986 को अभाज्य संख्या, 2, 2 के बाद अभाज्य संख्या 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, उसी प्रकार से सरियते जाना है कहाँ तक? तो 13,986 तक। और देखिए, ये जो होता है एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होता है, उसी को हम लोग कभी कहते हैं अभाज्य संख्या। यहाँ पे एक कंसेप्ट को समझिएगा, ठीक है, बढ़िया से। तो हम कहें कि देखिएगा कि अगर जैसे देखिए, ये चालू कहाँ से होगा? 2 से, 3 से, 5 से, इस प्रकार से बढ़ते जाएगा, 11 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, और कहाँ तक जाएगा जी? तो 13,986 तक जाएगा, ठीक है, 83 नंबर प्रश्न में, ठीक है। अब आप देखिए, शुरुआती वाला आपका क्या है? सम। अब बाकी सब क्या आएगा? जितना भी निकालेगा क्या आएगा? विषम। तो हम कहें सम अभाज्य संख्या की संख्या कितना हो जाएगा? एक संग में। अब विषम कितना हो जाएगा? विषम अभाज्य, विषम अभाज्य संख्या की संख्या कितना हो जाएगा? तो देखिए, टोटल कितना था? 13,986। अब एक उसमें सम है, अब बाकी जितना आप निकालिएगा वो आपका विषम आवेगा। तो देखिए, 13,985 को कौन सी है? विषम है ना जी। अब आप देखिए, एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कि यदि आप 3 + 3 जोड़ते हैं, 2 को विषम, तो आपका रिजल्ट सम आएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, आप 2 को कुछ ले लीजिए, 2 को कुछ ले लीजिए, विषम ले लीजिए, 7, 5। यहाँ पे देखिए 3 को ले लीजिए विषम, ठीक है। तो 3 + 3 + 3 तो कितना हो गया? 9। एक और एग्जाम्पल लीजिए, देखिए 2 को विषम लीजिए फिर से, तो लीजिएगा 5 + 7 11 हो जाएगा। अब 5 + 7 अब प्लस अगला ले लीजिए कौन सी? 11 होता है विषम संख्या। तो 5 + 7 = 12, 12 7 × 5 = 12 न हो गया जी। 5 + 7 = 12, यह 23 हो जाएगा। आप यहाँ पे गौर कीजिएगा
कि 2 गो विषम संख्या रहता है, अभाज्य संख्या, और उसको हम जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट सम आ रहा है। यहाँ पर भी 2 गो अभाज्य संख्या लिखे और उसका योग किए तो सम आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम 3 गो किए आपका विषम आ रहा है। ठीक है, ये आपका सम आ रहा था। जैसे ही हम 3 गो किए आपका क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। ठीक है, अब आप बताइए, देखिए यानी 13 विषम वाला कितना है जी, 13,985। ये टोटल जोड़ेंगे तो विषम बार ना है, जोड़ा में नहीं है ये, यानी इसको जोड़ेंगे। देखिए जोड़ा में रहता है तो जोड़ते हैं तो सम संख्या आता है, जोड़ा में रहता है जोड़ते हैं तो सम संख्या लास्ट में आता है। लेकिन जैसे ही जोड़ा में नहीं रहता है, जोड़ते हैं तो विषम आता है, फिर इसको जोड़ते हैं तो विषम आता है। तो आप देखिए 2 प्लस 13,985 जब जोड़ेंगे, ये कौची है, विषम है आपका, है कि नहीं। जब आप 13,985 को जोड़िएगा, जोड़ा में ना है, देखिए जोड़ा में रहता है तो सम, जोड़ा में ना रहता विषम। तो 13,985 एक विषम है और उसमें हम जोड़ रहे हैं सम, ये 2 क्या है, सम है। अब आपको पता होगा कि देखिए हम आपको बता दूं कि 2 सम है और 3 विषम है, जोड़िएगा तो रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, विषम। 2 आपका सम है, 7 जोड़िएगा विषम, तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। यानी इस विषम के साथ सम को जोड़िएगा, सम प्लस विषम जोड़िएगा तो वो रिजल्ट आपका विषम ही संख्या आएगा। एक बात तो समझ गए होंगे कि आप सम संख्या को जोड़िए और विषम संख्या को जोड़िए तो आपका रिजल्ट विषम संख्या ही आएगा। यहाँ पर भी देख लीजिए। ठीक है, अब आप देखिए तो आपका रिजल्ट जब विषम संख्या आएगा, ये आप टोटल जोड़िएगा तब 13,985 को हम नहीं जोड़ सकते थे क्योंकि टाइम नहीं रहता उतना। लेकिन कॉन्सेप्ट के आधार पर हम जहाँ तक पहुँचे कि 2 गो विषम संख्या रहेगा, जोड़ेंगे तो सम आवेगा, अभाज्य संख्या। 2 गो अभाज्य संख्या रहेगा तो जोड़ेंगे तो सम आवेगा। लेकिन जैसे ही 3 गो हुआ बिना जोड़ा में तो विषम आ गया। तो ये बिना जोड़ा में नहीं था, बिना जोड़ा में था, इसलिए जोड़ेंगे तब विषम आ जाएगा। और जबकि शुरू वाला तो हम नहीं ना लिए थे जी, 13,986 में 13,985 ना लिए थे, एक सम संख्या था। तो सम संख्या और विषम संख्या का योग क्या होता है, विषम संख्या। अब जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, टोटल संख्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक विषम आएगा। आप देखिए विषम संख्या जब जोड़ेंगे तो n यानी विषम संख्या आएगा, तो n हमेशा किससे भाज्य होगा, विषम संख्या से नहीं होगा। इसको टोटल को जोड़ेंगे तो विषम आवेगा। ठीक है, 2 प्लस इतना कीजिएगा, ऐसे भी देखिए 2 प्लस कीजिएगा तो विषम संख्या लास्ट में आवेगा, तो वो काटेगा भी तो विषम संख्या से। तो ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन ए में है 6, तो 6 से ये 6 सम संख्या है और विषम संख्या को तो काटेगा नहीं पूरा, ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए ये भी सम संख्या है, विषम संख्या को काटेगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी में 8 है, ये भी काटेगा नहीं, सम संख्या, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, कोई नहीं। ठीक है, आप वीडियो को फिर से मतलब बैकअप में ले जा करके उसको देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए आपका 84 नंबर प्रश्न आपका कहता है, ठीक, चौरासी नंबर प्रश्न आपका कहता है कि संख्या 23.43 पर रेकरिंग है, इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है, पर में संख्या के रूप में लिखना है। तो देखिए जो जितना संख्या रहता है उतना लिख देते हैं, माइनस दशमलव के इधर देखिए कितना है, किस पर रेकरिंग नहीं है, तो 23 पर नहीं है, बटा
जे गो पर रेकरिंग रहता है, यहाँ पे देखिए रेकरिंग कितना पर है, 23 2 अंक पर है, तो बटा में 2 को 9 दे देंगे। अब देखिए 23 घटाइएगा तो 43 में से 23 घटेगा तो 20 बटा में 99। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब खोज लीजिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 85 नंबर प्रश्न कहता है कि 0.32 को P बटा Q के रूप में लिखें। तो 85 नंबर प्रश्न में आप देखिए 0.32 है, इसको हमें P बटा Q के रूप में लिखना है, यानी बटा के रूप में लिखना है। तो देखिए हम क्या बोले कि जितना जना रहा है उसको लिख दीजिए, माइनस दशमलव के इधर है जो उसको घटा दीजिए, जिस पर रेकरिंग नहीं है वो घटा दिया जाता है, इधर भी अंक रहेगा तो घट जाएगा। ठीक है, बटा यहाँ पे देखिए 2 गो पर रेकरिंग है तो यहाँ पे 2 गो पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दशमलव जिस पर रेकरिंग रहता है उसको लिख देते हैं, जिस पर नहीं रहता, जे वो पर रहता है उसके बदला में उतना 9 देते हैं, और जिस पर नहीं रहता है उसको घटा देते हैं। तो यहाँ पे 0 पर नहीं था तो 0 घटा दिए, यहाँ पे 23 पर नहीं था तो 23 घटा दिए। तो ये आपका हो जाएगा 32 बटा 99। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, अब देखिए 86 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि समझिएगा, कहता है 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक इनके महत्तम समवर्तक का 14 गुना है। कोई 2 गो संख्या है, ये हमको पता नहीं है, लेकिन 2 संख्याओं का जब उन दोनों संख्याओं का जब हम लघुत्तम समवर्तक निकालेंगे तो इनके महत्तम समवर्तक का 14 गुना है। यानी लघुत्तम समवर्तक यानी लघु एलसीएम जो है महत्तम का, यानी एचसीएफ का कौची है, एचसीएफ का 14 गुना है। 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम, उसका जो महत्तम आएगा ना उसके 14 गुना है। तो देखिए एलसीएम बराबर कितना हो गया, 14 एचसीएफ लिख सकते हैं कि नहीं। अब कहता है लघुत्तम समवर्तक एलसीएम जिसको कहते हैं महत्तम समवर्तक एचसीएफ का जोड़ 600 है, यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 600 है। तो कहता और एक संख्या कितना है 280, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए एक संख्या कितना है 280 है, तो हमको कहता है कि दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, यही ना जी। अच्छा आप देखिए चूँकि एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर कितना हो गया 600। अच्छा एलसीएम के जगह पर यहाँ पे 14 एचसीएफ रख सकते हैं कि नहीं, कहा कि एलसीएम एचसीएफ का 14 गुना है, इसलिए हम कितना रखेंगे 14 एचसीएफ। ठीक है, रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए प्लस एचसीएफ बराबर 600, तो ये हो जाएगा 15 एचसीएफ बराबर हो जाएगा 600। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 600 बटा में 15, 15 चौके 60 यानी 40 मतलब है बराबर कितना हो जाएगा 40। इसीलिए एचसीएफ बराबर कितना हो गया 40। कोई दिक्कत। अब हमको कहता है यहाँ पे दूसरी संख्या निकालने के लिए, तो देखिए आपको बता दूं कि आपका जो फार्मूला होता है क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है कौची एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या आपका क्या हो गया, पहली संख्या आपका 280 दे रखा है, दूसरी संख्या आपको निकालना है बी, एलसीएम आपका है एलसीएम आपका देखिए निकाल देते हैं, आप समझिएगा बढ़िया से। यहाँ से अगर ये दोनों का एचसीएफ देखिए एचसीएफ प्लस एलसीएम बराबर 600 है, ठीक है।
तो HCF आपका 40 आ गया, तो 40 प्लस LCM बराबर 600 आ जाएगा। तो LCM बराबर कितना हो जाएगा, 600 माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा, 560। ये था ध्यान में नहीं रहा था, कोई दिक्कत है? अब देखिए LCM आपका हो जाएगा 560 और गुना HCF आपका हो जाएगा 40। तो आप देखिए हम काटेंगे तो 1 0 से 1 0 आपका कट जाएगा, 28 दूना के 56 हो जाएगा। तो B बराबर कितना हो गया, 40 दूनी 80। तो दूसरी संख्या आपका क्या था, 80, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अब आप देखिए 87 नंबर प्रश्न आपका कहता है, क्या कहता है जी, देखिएगा x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है। ठीक है, तो n निश्चित रूप से है, ये x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक इतना है। अच्छा एक बात बताइए, हम आपको कहते हैं 87 नंबर में देखिए कि 15 का एक गुणक 3 है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं, इसका मतलब है देखिए कि 15 का एक गुणक 3 है, इसका मतलब 3 से ही 15 विभाजित हो जाएगा, सीधा सी बात है। गुणक मतलब उसी का गुना। अच्छा हम यहाँ पे बोले 25 का एक गुणक 5 है, इसका मतलब है कि 5 से ये संख्या विभाजित हो जाएगी, विभाजित होगी कि नहीं। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए अब यहाँ पे समझिएगा, तो हमको कहता है कि x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक इतना है। तो हम कह सकते हैं कि x के पावर n प्लस 1 जो है कॉमा x प्लस 1 गुणक न है, तो x प्लस 1 से कुछ होगा पूर्णतः विभाजित होगा। ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए हम कहें तो n बराबर आप 1 रख दीजिए, तो n बराबर जब 1 रखेंगे तो देखिए यहाँ इसका विभाजित होगा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि x के पावर n प्लस 1 विभाजित होगा x प्लस 1 से। कहने का मतलब तो मेरा यही है। तो जब n बराबर कितना हो, 1 हो, तो यहाँ पे देखिए x n के जगह पर कितना रखना है, 1 प्लस 1 बटा x प्लस 1। तो देखिए x प्लस 1 बटा x प्लस 1 ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो गया। अब यहाँ पे देखिए जब n बराबर 2 हो, तो यहाँ पे देखिए तो x n के जगह पर 2 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बढ़िया से समझिएगा कि ये हो जाएगा आपका x प्लस 1। ठीक है, देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 है, बटा में x प्लस 1 है, और ये इसको विभाजित नहीं कर रहा है, नहीं करेगा। ठीक है, अब जब n बराबर कितना ले लीजिए 3, तो यहाँ पे देखिए निकालेंगे तो x के पावर 3 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा बटा x प्लस 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए आप जानते होंगे कि x के क्यू प्लस इसको 1 के क्यू हम लिख सकते हैं, 1 के पावर 3 लिख देंगे, अब बटा x के पावर 1। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल क्यू माइनस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी, बटा में क्या आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, तो अब आप देखिए
इसको आगे कीजिए। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि जब आप इसको तोड़ दीजिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए x प्लस 1 हो गया के होल क्यूब माइनस 3x इंटू एक्स प्लस 1 हो गया बटा x प्लस 1। जब आप इसको गुना कीजिए, इसको तोड़ दीजिएगा a प्लस बी के होल क्यूब पर, ठीक है, और इसको हल कीजिएगा। अब उसके बाद जब इसमें विभाजित दीजिएगा ना, तो विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे n रखे तब विभाजित हो रहा था, और यहाँ पे n बराबर 1 रखे तो विभाजित हो रहा था, लेकिन n बराबर 2 रखे तो विभाजित नहीं होगा, ठीक है। ये 2 निकाल दिए हैं, आप ही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ सीखिए कि n बराबर विषम संख्या रख रहे हैं तो विभाजित हो रहा है, सम रख रहे हैं तो नहीं हो रहा है, फिर विषम रख रहे हैं तो ये विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए n हमेशा निश्चित रूप से क्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है। अब देखिए 88 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि जना रहा है उसमें जी, हाँ पूरा साफ से। तो देखिए 88 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए 88 नंबर में शांत के लिए, शांत होने के लिए हर का गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर n या 2 के पावर n या 5 के पावर 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में रहे। ये बात आपको बहुत पहले से प्रत्येक वीडियो में बताते आ रहा हूँ। अब देखो कहता है कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो 88 के ऑप्शन नंबर ए में है 11/700। तो देखिए 11 हो गया। आप जब इसको तोड़िएगा 700 को तो 2 से लगेगा तो 350 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा तो क्या हो जाएगा, 2 से लगेगा तो 1 हो गया, 175 आ जाएगा। अब देखिए 7 5 12, 12 1 13, 5 से लगाइए तो 5 तिया के 15, बच गया 2 5 है 25, फिर 5 से लगाइए 5 7 35, तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7, तो यहाँ पे 11/2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 गुना 7। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि 2 के पावर 5 गुना 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के अलावा है ये संख्या है, और यहाँ पे उसके अलावा ये 7 पगला छोटा आ गया है, ठीक है। इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत है, यानी ये अशांत हो जाएगा। अब देखिए 91/2100 है, तो ऑप्शन बी को चेक कीजिए तो कितना है, तो 91/2100 है, ठीक है। तो 2100 का आप जब निकालिएगा गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, कितना होगा, 1050 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लगाइए 1 हो जाएगा, फिर 1 उतारिएगा तो नहीं लगेगा, 2 5 10 1 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए 2 से लगाइएगा तो 525 हो जाएगा, फिर 5 से लगाइएगा तो 5 0 5 हो जाएगा, फिर 5 से लगाइएगा 5 दूनी 10 1 हो जाएगा, फिर 3 से लगाइएगा तो 3 7 3 से नहीं लग सकता है, 7 से लगेगा तो 7 21। जब आप इसका कीजिएगा 91 बटा तो 2 के पावर 2 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 3 के रूप में आ रहा है। तो देखिए 91 बटा 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 और गुना 7 गुना 3 है। यहाँ पे देखिए 2 और 5 रहता तो शांत होता, लेकिन उसके अलावा ना आ गया जी। जैसे ही इसके अलावा दिखे
कुछ भी दिखे तो वो क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि आपको खोजना है क्या, शांत। अब देखिए यहाँ पे सी में इतना बटा इतना है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा बढ़िया से, ऑप्शन सी बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, कैसे खतरनाक है जो आप देखिए। अब यहाँ पे देखिए सी में है कि 343 बटा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 3। देखने में कहिएगा कि भैया, ठीक है, क्या कहिएगा कि देखिए यहाँ पे 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 है और उसके अलावा आ गया है 7 के पावर 3। क्या हो जाएगा, धड़ल्ले से मारिएगा अशांत। लेकिन गौर कीजिएगा कि 343 को जब तोड़िएगा तो ये क्या आ जाएगा, 7 से लगाइएगा तो 7 चौके 28, 6 3 7 7 49 हो जाएगा। तो 3 4 3 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुना 7 बटा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 3। तो 7 के पावर 3 और बटा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 3। ये से ये कट जाएगा तो 1 बटा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3। यही देखिए, और ये देखिए 2 और 5 के रूप में आया तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब देखिए 89 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि संख्या रेखा यानी, तो देखिए अब हम 89 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है संख्या रेखा, आपको पता होगा कि संख्या रेखा क्या होता है। इस प्रकार की एक रेखा होती है, ये आपका बीच में 0 होता है और बायां साइड आपका निगेटिव होता है अनंत तक, और जो दायां साइड होता है आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, संख्या रेखा यानी नंबर लाइन उसी को कहते हैं इंग्लिश में, पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो आपको पता होगा कि संख्या रेखा पर बचपन में पढ़े होंगे कि संख्या रेखा पर परमे संख्या को दर्शाया जाता है, लेकिन 9th क्लास में आप √3, √5, √7 को फिर संख्या रेखा पर दर्शाए होंगे। तो यहाँ पे परमे संख्या रेखा पर परमे संख्या को भी दर्शाया जाता है और अपरमे संख्या को भी क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, तो परमे संख्या और अपरमे संख्या दोनों को दर्शाया जा रहा है, इसीलिए इसको कहेंगे वास्तविक संख्या। तो बताइए संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित किसको करेगा, तो एक वास्तविक संख्या को करेगा। ठीक है, आप जूम करके देखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए 90 नंबर प्रश्न आपका है, क्या कहता है 90 नंबर प्रश्न, जो देखिए 90 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि देखिए यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, आप जानते होंगे कि प्राकृतिक संख्या बराबर कितना होगा जी, तो 1 2 3 4 डैश 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 कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। इसको हम लोग कहते हैं अनंत तक। होगा कि नहीं, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट अंडर n यानी उसका वर्गमूल, तो 1 का आप रूट अंडर कीजिएगा n के जगह पर। जब 1 आप मानिए कि n बराबर जब 1 हो तब क्या होगा, रूट अंडर 1 होगा और 1 का मान निकाल जाएगा 1। n बराबर क्या हो, 2 हो तब रूट अंडर 2 होगा और ये नहीं निकलेगा। n बराबर 3 होगा तब क्या कीजिएगा, उसका रूट n के जगह पर, तो इसका रूट 3 हो जाएगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, n बराबर क्या होगा 4, तब यहाँ पे रूट 4, तो इसका मान निकाल जाएगा 2। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, सीखने वाली बातें यहाँ पर है कि देखिए जब सम संख्या था, यहाँ पे देखिए सम संख्या छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल रूट n अगर हम लेते हैं, कुछ संख्या ऐसी है जिसका मान रूट के अंदर पूरा पूरा निकाल जाता है। ठीक है, तो निकाल जाता है, यहाँ पे निकाल गया, तो इसको क्या कहेंगे, परमे कहेंगे कि नहीं जी। आइए निकाला, नहीं निकला, तो ये आपका क्या हो गया,
अपरिमेय, ये भी आपका क्या हो गया अपरिमेय, और ये निकल गया तो ये क्या हो गया परिमेय। तो n रूट n है, ठीक है, तब रूट अंडर n क्या होगा, तो रूट अंडर n हमेशा प्राकृतिक तो नहीं होगा, हमेशा अपरिमेय नहीं होगा, हमेशा परिमेय भी नहीं होगा। देखिए डी में है कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम ऑप्शन आपको 90 नंबर प्रश्न में करवा दिखाते हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर नंबर, आंसर हो जाएगा। कभी प्राकृतिक संख्या हो रहा है तो कभी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप इसी तरह का वीडियो प्रत्येक दिन चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यदि आप या आपके कोई भी भाई बहन बिहार बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी 10th क्लास का 2024 के लिए कर रहे हैं, तो आप उनको मेरे YouTube चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि उनका जो मैथ का लेवल है हमारे YouTube चैनल के माध्यम से 0 से हीरो लेवल तक का हो जाए। और मैथ में कम से कम 50 में तो 50 ऑब्जेक्टिव आसानी से आप बना लीजिएगा, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सोल्व कर रहा हूँ पूरा एकदम डिटेल्स के साथ। तो थैंक यू, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।